नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा गणित विषय का प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। उसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन संख्या 1 से लगाकर 10 तक के सवाल हमने हल किए थे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक के सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन 11 में पहला जो सवाल है वो है cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो आपको आशा है सूत्र याद होंगे, बिना सूत्रों के कोई सवाल हल नहीं होगा, हमने पहले भी बताया है। तो आपको सर्वप्रथम लिखना है cos x की जगह पे cos x बराबर लगाना है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और इंटू है, बीच में कुछ नहीं है मतलब इंटू है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस 60 का मान होता है √3/2 और बीच में गुणा है तो गुणा और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस प्रकार बराबर के नीचे बराबर √3 का गुणा जब 1 के साथ होगा तो आएगा √3 एकम √3, नीचे बटे में 2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस √3 एकम √3 बटे 2 दूनी 4। तो मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। 4 कॉमन है इसमें तो आपको लिखना है ऊपर तो यही आ जाएगा √3 प्लस √3 बटे 4, 3 बराबर 2√3 तो 2√3 बटे 4, 2 से कट गया 2 दूनी 4 तो बराबर आएगा √3 बटे 2। किसके बराबर? cos x के बराबर। cos x के बराबर ये मान आएगा। तो हमें पता है cos थीटा बराबर जब √3/2 होता है तो ये किसका मान होता है? ये होता है cos 30 डिग्री का। कितना? cos 30 डिग्री का। तो आंसर क्या आएगा? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री ये आंसर आएगा इसके आगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 sin 2x की जगह पे sin 2x। तो ये सवाल है 11वां, दूसरा सवाल 11 क्वेश्चन 11 का दूसरा। sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो sin 60 का मान कितना होता है? हमें पता है √3/2। कितना? √3/2। बीच में इंटू है तो इंटू लगा दो। cos 30 डिग्री है तो cos 30 का मान होता है √3/2। माइनस है तो माइनस, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना? 1/2 और इंटू है तो इंटू लगा दो। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। बराबर के नीचे बराबर √3 का गुणा जब √3 के साथ होगा तो ये आएगा 2√3। 3 का गुणा जब √3 के साथ होगा तो इस रूट से ये रूट कट जाएगा, क्योंकि √3 स्क्वायर आएगा तो हमें पता है स्क्वायर से रूट हटता है। तो इसे कट गया तो इसका आंसर आएगा 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 2 × 2 बराबर 4, माइनस है तो माइनस लगा दो। ऊपर 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 एकम 1 आएगा। नीचे 2 × 2 है तो 2 दूनी 4। कितना? 2 दूनी 4। नीचे बराबर के नीचे बराबर किसके बराबर? sin 2x के बराबर। sin 2x के बराबर लगाना है ये सब मान। तो नीचे लघुत्तम लगे तो लघुत्तम इसमें आएगा 4 आएगा। कितना? 4, क्योंकि दोनों तरफ बटे में 4 है तो 4 इसमें कॉमन आ गया। ऊपर क्या है? 3 है। माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। और मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है। क्या लिखना है? sin 2x बराबर 3 - 1 बराबर 2/4 है तो 4, तो 2 से कट गया 2 दूनी 4, ऊपर 1 तो sin 2x बराबर आएगा 1/2। किसके बराबर? sin 2x। तो हमें पता है sin का मान जब 1/2 आता है तो कितने डिग्री बनता है? कितने डिग्री पे 1/2 आता है sin का मान? तो sin 30 डिग्री पे आता है। कितने? sin 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख देना है। किसके बराबर? sin 2x के बराबर। तो जब sin बराबर क्या आएगा? तो sin बराबर आएगा तो 2 बटे में चला जाएगा 30 के, क्योंकि ये गुणे में है तो बटे में जाएगा तो बटे में 2 आएगा बराबर 30/2 बराबर 15 डिग्री। कितने? 15 डिग्री। किसके बराबर? sin x के बराबर आएगा मान 15 डिग्री।
ये सही आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी जा रहे हैं प्रश्न संख्या 11 का तीसरे सवाल, प्रश्नावली 6.1 का। तो इसमें सवाल है √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो इसमें आपको क्या करना है, √3 tan 2x लिख देना है, बराबर का बराबर sin 30 डिग्री बराबर कितना होता है, sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, कितना 1/2, प्लस है तो प्लस sin 45 डिग्री बराबर कितना होता है, तो होता है sin 45 डिग्री बराबर 1/√2, इंटू है तो इंटू, cos 45 बराबर होता है 1/√2, प्लस है तो प्लस 2 की जगह 2, sin 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1। पुनः समझाता हूँ एक बार, sin 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो प्लस है तो प्लस लगाया, फिर sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, इंटू है तो इंटू लगाया, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो इसको लिखा, प्लस है तो प्लस, 2 की जगह 2, गुणा है तो गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, sin 90 डिग्री बराबर होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। तो हल करते हैं, 1/2 की जगह पे 1/2, क्यों, क्योंकि सबसे पहले भाग हल होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो प्लस है तो प्लस, पहले इनको जोड़ते हैं, इनका गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, फिर √2 का गुणा √2 के साथ होगा तो आ जाएगा 2, क्योंकि इससे स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट हटता है। 2 का गुणा 1 के साथ होता है तो आ जाएगा +2, फिर इनको जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन है, तो ऊपर आए 1 और 1 जुड़ जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 + 2, ओके। तो 2 कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा, कितनी बार, 1 बार कटेगा, तो प्लस है तो प्लस, 2 से 2, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखना है, नहीं 1 बार कटा, तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होता है, किसके बराबर, √3 tan 2x, √3 tan 2x बराबर हो, ये आ गया मान 3 आ गया। अब निकालेंगे tan 2x बराबर क्या होगा, tan 2x बराबर हो जाएगा, ये 3 है तो 3 लिखना है, √3 गुणे में है, तो गुणे में जो संख्या होती है वो इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, किसमें, प्लस वाली संख्या तो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली संख्या इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये गुणे की है तो इधर आएगी तो भाग में चली जाएगी, तो कितना आएगा, √3 नीचे आ जाएगा। मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो tan 2x बराबर आएगा 3/√3 है, तो मैं बता दूं आपको, √3 अगर नीचे है तो ऊपर नीचे दोनों इसका गुणा कर देते हैं, तो 3/√3 इंटू √3/√3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कटता है तो हमें मान सिद्ध करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं हम। तो tan 2x बराबर आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ तो आएगा 3/√3 अपॉन इसका स्क्वायर होगा तो रूट्स हटता है तो नीचे आएगा 3 आएगा, फिर ये 3 से 3 उड़ गया तो tan 2x बराबर आएगा √3। तो आपको पता होगा √3 किसका मान है, √3 tan कितने डिग्री पर √3 बनता है tan थीटा में, तो ये बनता है 60 डिग्री पे, tan 2x बराबर 60 डिग्री, इसीलिए tan x बराबर आएगा 60/2 बराबर आएगा 30 डिग्री। tan x बराबर कितना मान आएगा, 30 डिग्री। तो यही आंसर है, मिला लीजिए। तो मित्रों अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी प्रश्नावली 6.1। तो हमें इस सवाल में क्या है, दूसरे सवाल अलग प्रकार के थे, ये सवाल बिल्कुल अलग प्रकार का है, इसमें कुछ नहीं है, वही मान लगाने, लेकिन इसमें क्या है कि ये वाला जो मान है इनको हल करना है हमें और इसके बराबर सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, इस भाग को हल करना है और जो उत्तर आएगा वो ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो हमारा सवाल गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाई LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ये नहीं लिखना है, इस तरफ लिखना है cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, कितना √3/2, प्लस है तो प्लस लगा दो, sin 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2,
ओके, नीचे बट्टे का चिन्ह है तो बट्टे के नीचे, बट्टे के सामने बराबर लगता है हमेशा। तो 1 है तो 1 प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और sin 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2। ओके, फिर यही इसको लघुत्तम आ जाएगा 2 √3 प्लस √3 बराबर 2 √3। कितना आएगा? 2 √3। कैसे? √3 और √3 बराबर 2 √3 बटे 2 लघुत्तम आएगा तो 2। अब बटे के सामने बराबर लगता है हमेशा। ये आ गया ऊपर वाले भाग का, ऊपर वाले भाग का बटे नहीं, बीच वाला भाग का बटे बराबर। अब आएगा नीचे 2 लघुत्तम आ गया इसमें, तो ऊपर ले आएगा 2 का गुणा इसके साथ होगा तो आएगा 2 + 1 + 1, ये +1 + 1 बटे 2। ओके, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जगह कम है। फिर यहाँ पे सॉल्व करना है हमें। ये 2 से 2 तो कट गया यहाँ पे ही, फिर ऊपर क्या बचा? √3, सिर्फ ऊपर बचा है √3 बटे के सामने बराबर लगता है। नीचे आएगा 2 3 4 बटे 2। कितना आएगा? 4/2। 2 से कट गया 4, 2 दूनी 4, तो 2/1 आ गया। तो बराबर आएगा √3 नीचे 2। तो हमारा सवाल हल हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना था, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, मतलब हमारा सवाल सही है। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखना है LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। राइट हैंड ये जो इसके बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखना है इति सिद्ध्यम, इति सिद्ध्यम है। इस साइड के बराबर जो उत्तर आएगा वो ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो ये सवाल गलत है। तो सवाल हल करते हैं। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यही हमारा क्वेश्चन है। देख लेते हैं एक बार फिर। बिल्कुल यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम 4 है तो 4 लिखते हैं, गुणा है तो गुणा, कोट 45 डिग्री बराबर होता है 1। कितना होता है? 1। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो, ये ऐसे है। माइनस है तो माइनस लगा दो। सेक 60 का मान कितना होता है? होता है 2। सेक 60 डिग्री बराबर होता है 2। स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर लिखना है। गणित के सवाल करना तलवार पर चलने के बराबर है, इसलिए स्टेप स्टेप पर ध्यान रखना है, नंबर कट सकते हैं। माइनस है तो माइनस, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इसका भी बराबर कुछ नहीं लिखना है अपने को। फिर वो बाई LHS ऊपर लिखना है, मैं लिखना भूल गया हूँ। बाई LHS लिख के इस सवाल को वापस उतारना है, फिर ये स्टेप लिखना है नीचे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का गुणा जब 4 के साथ होगा तो 4 एकम 4। माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 बट्टे तो बट्टे 2 का स्क्वायर 4 बराबर आएगा। ये 4 में से 4 चला गया तो आ गया 0। क्या आ गया? 0। माइनस है तो माइनस, 1/4 है तो 1/4। 0 से 1/4 घटेगा तो आएगा 1/4 ही आएगा। क्या आएगा? 1/4 ही आएगा। आ गया हमारा इस साइड का जो आंसर आया है हमारा, इसके बराबर आ गया है, तो हमारा सवाल सही है। तो आपको क्या लिखना है? LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और लिखना है इति सिद्ध्यम। यही सिद्ध करना था हमको। ये सवाल नोट कर लीजिए आप तब तक। 14 क्या है? ये सवाल है इस पक्ष के बराबर इस पक्ष को हल करना है। तो 4 की जगह पे 4, साइन 30 डिग्री का मान होता है इंटू के, पहले इंटू लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर इंटू है तो इंटू, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले साइन 60 का मान लिख देते हैं √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस है तो प्लस, 3 cos 60 डिग्री, तो पहले 3 लिखते हैं, गुणा है cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है? cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। कितना? 1/2। इंटू है तो इंटू, tan 45 बराबर होता है 1। इसको भी आंसर लिखना है इसका भी। क्यों?
क्योंकि इसका सही मान नहीं दिया हुआ है, √3/2 ऐसा इसको भी हल करना पड़ेगा। तो 2 की जगह इधर भी 2 लिख देते हैं। sec 45 का मान होता है √3, कितना √3, स्क्वायर है तो इसका भी √2 होता है, कितना √2 होता है sec 45 का मान, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, cos स्क्वायर 90 यानी cos 90 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। इस साइड आएगा 2 इंटू अंडर, इससे कट गया, आ गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इस पक्ष में आएगा 4 का गुणा 1 के साथ तो 4 एकम 4, इधर कट गया, ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 बार कटता है, ये 1 बार तो 2 एकम 2, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 से ये 4 कट गया, कितने बार 2 बार, ये 1 बार तो आ गया प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा जब इनके साथ होगा तो 3 एकम 3 बराबर 3 एकम 3, तो 3 एकम 3/2, इधर भी आ गया 3/2 प्लस 3/2 बराबर आएगा 2 लघुत्तम आ गया, 3 और 3 6, तो आ गया 2 से कटता है 2 3 6, तो इधर इसका आएगा 3। इस पक्ष को हल करें तो 2 और एरियंस कभी कुटेला छोप छोप बाबा ही जाए, तो 2 दूनी होता है इधर 4, माइनस तो माइनस 1 है तो 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3, इधर भी 3 इधर भी 3, तो मतलब हमारा सवाल सही है। तो LHS बराबर RHS इति सिद्ध्यम। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, cos स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 90, cos 60 बराबर 4/3 के सिद्ध करना है। तो cosec स्क्वायर 45 का मान क्या होता है √2, कितना होता है √2, गुणा है तो गुणा, sec 30 का मान होता है 2/√3, कितना 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, गुणा है तो गुणा, sin 90 का मान होता है 1, क्यूब है ऊपर क्यूब, स्क्वायर नहीं है तो क्यूब लगा दिया, 3 को क्यूब बोलते हैं घात में रूप में। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है। तो इधर तो सरल रूप में ही, इधर नहीं सोल्व करना है अपने को, तो 2 का स्क्वायर ये कट गया, इससे 2 आ जाए, इंटू है तो इंटू, 2 का स्क्वायर होगा 4, अंडर से स्क्वायर करता है तो /3, इंटू है तो इंटू, 1 का क्यूब 1, 1/2। अब यहाँ पे ये होगा, ये सब गुणे में, तो गुणे में कटेंगे, ये 2 से 2 कट गया, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर 4/3 इधर आ गया, और इधर भी क्या आ गया 4/3, मतलब हमारा सवाल सही है, इधर भी 4/3 इधर भी 4/3, तो ये लिखना है LHS बराबर RHS इति सिद्ध्यम। तो हमें यही सिद्ध करना था, हमारा सही आंसर आ चुका है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही, कल कुछ नया लगे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।